हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को मशीन डिजाइन की चैप्टर 5 जोड़ों का डिजाइन यानी जॉइंट ऑफ डिजाइन के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है कटर जोड़ का डिजाइन। मीन्स यहाँ पे जो कटर जोड़ होते हैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में पूरा विधिवत से ढंग से बताया भी गया था। ठीक है, तो आज में बात करें कि वहाँ पे किस प्रकार से उसकी डिजाइनिंग की जाती है और उसकी असफलताएं कहाँ कहाँ से होती हैं, मतलब कहाँ कहाँ से मूव होने के ऑप्शन बनते हैं। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं जोड़ों का डिजाइन क्या होता है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जोड़ों का कटर जोड़ का डिजाइन क्या, मतलब जो कटर जोड़ होती है उसका जिस प्रकार से यूज किया जाता है वो कहाँ किस बेस से और किसकी मतलब उसकी जो जो भी पार्ट होते हैं उनको किससे डिनोट की जाती हैं, किससे प्रदर्शित की जाती हैं, इनके बारे में अब देखेंगे। यहाँ पे इसको डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है कि दो छड़ों को समान अनुदैर्ध्य अक्ष पर, किस अक्ष पर, तो अनुदैर्ध्य अक्ष पर, ठीक है, जोड़ने के लिए स्पगाट या सॉकेट काटर जोड़ का प्रयोग छड़ों पर तनाव कार्य करता है। यदि जैसा कि आप लोग को बताया गया था काटर जोड़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दो छड़ों को समान मतलब समान अक्ष पर, ठीक है, किस अक्ष पर, समान अक्ष पर, यानी अनुदैर्ध्य अक्ष पर, मतलब समान इक्वल रहेगा और वो भी किस अक्ष पर रहेगा, तो आपका अनुदैर्ध्य अक्ष पर रहेगा। तो उन दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए एक स्पगाट एक सॉकेट का प्रयोग किया जाता है, तो वो जोड़ हमारा क्या कहलाता है, आपका कटर जोड़ के अंतर्गत आ जाता है। आगे बात करें तो इन सभी टॉपिक को मतलब जिस जैसा कि आप लोग को यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखा दे, यहाँ पे सभी टॉपिक को यानी पी क्या है आपका, डी क्या है, डी वन क्या है, डी सी क्या है और ऐसे जितने भी पार्ट हैं उनको किस से डिनोट किया जाता है, तो इनके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला हमारा डी क्या है आपका, तो यहाँ पे आपको डी क्या किससे डिनोट किया जाएगा आपका, तो जोड़ी जाने वाली छड़ों का व्यास हो जाएगा। क्या, जोड़ी जाने वाली छड़ों का व्यास हो जाएगा। आगे बात करें तो D1 क्या है का आपका सॉकेट का बाय व्यास होगा और वहीं पे D2 क्या है, सॉकेट का अंता व्यास होगा। यहाँ पे आपको जब मैं डेरिवेशन करवाने लगूंगा तो वहां पे आपको ये चीज सभी टॉपिक को देखने को मिलेगा, तो वहां पे आप खुद समझ जाइएगा कि D1 हमारा क्या है और D2 हमारा क्या है। ठीक है, वहीं पे बात करें D3 क्या है, स्पिगाट के कॉलर का व्यास हो गया और D4 क्या है, स्पिगाट के कॉलर का व्यास। मतलब क्या है, यहाँ पे आपका एक स्पिगाट हो गया, एक सॉकेट हो गया, उस दोनों का व्यास होगा कि नहीं, एक अंता व्यास होगा, एक बाह्य व्यास होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग बताया गया। अब वहीं पे टी क्या है आपका, तो टी क्या है, कॉलर की मोटाई, जो आपकी जो कॉलर लगाई जाती है उसकी मोटाई थिकनेस हो जाती है। आगे बात करें तो टी1 क्या है, स्पिगाट कॉलर की चौड़ाई हो जाएगी, जो इसकी टी1 की चौड़ाई हो गई, ठीक है, स्पिगाट की उसकी चौड़ाई ले लिया गया। आगे बात करें तो वहीं पे सिग्मा किससे डिनोट किया जाता है, तो कॉटर की किनार से स्पिगाट से सिरे तक की दूरी, मतलब जो क्वार्टर की किनार से स्पगाट के सिरे तक दूरी है, किससे डिनोट किया जाता है, तो आपको सिग्मा से वही डिनोट किया जाता है। आगे बात करें बी क्या है आपका, क्वार्टर की मध्यमान चौड़ाई हो गई। सी क्या है आपका, सॉकेट कॉलर की लंबाई हो गई। सिग्मा टी क्या है, छड़ के पदार्थ में अनुदैर्ध्य तनाव प्रतिबल हो जाता है। वहीं पे टाउ क्या है हमारा, क्वार्टर के पदार्थ का अनिमेय कर्तन प्रतिबल। और सिग्मा सी क्या है, क्वार्टर तथा स्पिगाट और सॉकेट के पदार्थ में अनिमेय क्रशिंग प्रतिबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करें, यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए, मीन्स यहाँ पे आपको जितने भी जिस चीज़ों से दर्शाया जाता है आपको ये टॉपिक डेरिवेशन में देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप खुद समझ जाइएगा कि हमारा डी क्या है और सिग्मा सी क्या है, टी क्या है, टी1 क्या है, ये सभी टॉपिक आपको डेरिवेशन में पूरा एकदम इजी ढंग से समझ में आ जाएगा। आगे बात करें वहीं पे तो आगे कहता है कटर जोड़ की असफलताएं क्या होती हैं, मतलब कटर जोड़ की जो असफलताएं होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पे हम बता दें आपको जो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। अब एक में आपका 8 प्रकार की होती हैं और एक में आपका यहाँ पे तो बात करें आपको एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करिए जाए, सबसे पहले आता है कटर जोड़ की असफलता में, मीन्स यहाँ पे पहले वाले पार्ट में पहला वाला पार्ट क्या कहता है कि तनाव और भार के अंतर्गत। मीन्स यहाँ पे सबसे पहले कटर जोड़ में कौन कौन सा लोड लगता है, तो यहाँ पे आपको तनाव भार लगता है, एक संपीड़न भार लगता है। कौन सा भार, तनाव और संपीड़न, दो ही भार यहाँ पे, दो ही लोड यहाँ पे लगते हैं। अब पहला आता है आपका तो तनाव के कारण किन किन कारणों पे, किन किन पदार्थों पर, किन किन अवयवों पर ये त्रुटि हो रही, मीन्स यहाँ पे टूटने की संभावनाएं बन रही हैं, इनके बारे में देखेंगे।
तो पहला कहता है कि तनाव में छड़ों का असफल होना, मीन्स यहाँ पे जो छड़ लगाई गई है कटर जोड़ में उनमें हो सकता है कुछ ना कुछ असफलताएं हो सकती हैं। फिगर के माध्यम से दिखा दें तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं ये आपकी छड़ें हो गई, ये छड़ें हो जाएगी और ये छड़ें, मीन्स यहाँ पे इन दोनों में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। टूट जाए, हो सकता है बीच में यहाँ से टूट जाए और हो सकता है यहाँ पे बीच में टूट जाए। तो उनको डिनोट करने के लिए, मीन्स यहाँ पे उनको ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, तो डी बराबर √4p/पाई सिग्मा टी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है। यहाँ पे आपको सच में बता दूं कि आप लोग को जो एग्जाम के बेस पे क्वेश्चन आते हैं वो तनाव से मीन्स यहाँ पे कटर जोड़ की असफलताएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, और एक एक टॉपिक का पूरा फार्मूला लिखने के लिए आता है, ना कि पूरे फार्मूला को सॉल्व करने के लिए नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक कह रहे हैं जहाँ जहाँ से असफलताएं हो रही हैं उनको लिख देना है और उनको लिखने के बाद उसका फार्मूला लिख देना है। बस इन्हीं चीज़ों को मैं केवल फार्मूला के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आगे बात किया जाए तो आगे नेक्स्ट कहता है आपका स्पैगाट के छेद पर तनाव में असफल होना, मीन्स यहाँ पे जो आपका स्पैगाट दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका स्पैगाट ये वाला होता है ना, मीन्स यहाँ पे आपका इतने पार्ट में से इतने पार्ट का पूरा हो जाए, टूट जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये पार्ट आपका पूरा अलग हो जाए, लेकर ये पार्ट आपका क्या हो जाए, आपका अलग हो जाए, मीन्स कहने का मतलब है ये पार्ट पूरा अलग हो जाए तो उसमें किसी न किसी प्रकार के तनाव के कारण भी असफलताएं आ सकते हैं। उसका फार्मूला ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला बनता है, तो यहाँ पे देखेंगे PT बराबर पाई/4 D2 इंटू टी और सिग्मा टी से क्या करेंगे हम उसकी सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे जो क्रशिंग प्रतिबल होता है उसको सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पे नेक्स्ट आपका कहता है कि सॉकेट के छेद पर तनाव में असफल होना, मीन्स यहाँ पे आपको स्पैगाट हो गया और सॉकेट हो गया, इन दोनों में हो सकता है। अब ये पार्ट भी हो सकता है टूटने की संभावनाएं बन सकती हैं, ज्यादा खींच लिया गया ये पार्ट तो हो सकता है ये आपका अलग हो जाए, ये भी अलग हो जाए, अलग होने की संभावनाएं बन रही है कि नहीं बन रही है, तो वही बात किया जाए तो उनको अलग हो जाएगा, तो उसको फार्मूला ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, तो आप देख पा रही हैं PT बराबर पाई/4 D1 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर और माइनस D1 इंटू D2 और T इंटू सिग्मा टी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें पे तो क्वार्टर के कर्तन में असफल, मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको जो काटर लगाई गई है एक प्रकार से तो एक बीच में ठोक दिया गया, जब न्यू बनी ये जोड़ तो क्या हो गया आपका जोड़ दिया गया, और कुछ समय होता है कि जो ऑपरेशन करने के बावजूद उसमें कुछ ना कुछ ढीलापन आ जाता है, तो उनके कारण कर्तन में असफलताएं हो सकती है। मीन्स कहने का मतलब है जब ये क्या होगा आपका कुछ ना कुछ रोटेट होने लगेगा, तो रोटेट होने लगेगा कुछ ना कुछ इसमें भी विकार आ जा सकता है और इसमें भी विकार आ जा सकता है, तो इनके कारण कौन सी असफलताएं होती हैं उनको ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, तो PS बराबर 2B इंटू टी इंटू टाउ से डिनोट कर लिया जाएगा। आगे बात करें तो स्पैगाट और काटर के बाएं सिरे पर कर्तन में असफल, वहीं पे आपका हो सकता है बाएं सिरे में कर्तन असफलताएं हो सकती हैं और दाएं, मतलब दोनों को पार्टों को अलग अलग कर लिया गया, तो उनको ज्ञात करने के लिए PS बराबर 2A इंटू D2 इंटू टाउ से गुणा कर देंगे और दाएं में हो जाएगा आपका PS बराबर 2D4 माइनस D2 इंटू C इंटू टाउ से गुणा करवा देंगे। आगे बात करता है तो सॉकेट या कॉलर के क्रशिंग में असफल होना, मीन्स यहाँ पे जो सॉकेट हो गया और या फिर कॉलर हो गया उनके बीच में अगर कुछ ना कुछ, कहने का मतलब क्रशिंग प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है, यानी आपका जो कॉटर हो गया और ये सॉकेट हो गया इनके बीच में कुछ ना कुछ रोटेट हो रहा है, मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रशिंग हो रही है, तो उनको ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला बनता है, आप देख पा रहे हैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से PC बराबर D4 माइनस D2 इंटू टी इंटू सिग्मा C से हम ज्ञात कर लेंगे। आगे बात करें तो आगे हमारा क्या कहता है कि स्पैगाट या सॉकेट के स्पैगाट या कॉलर के क्रशिंग में असफलताएं होना, उनको ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला बनता है, तो PC बराबर D2 इंटू टी इंटू सिग्मा C से। आगे बात किया जाए तो आपका यहाँ तक तो था आपका कौन सा, यहाँ तक था आपका तनाव भार में। अब नेक्स्ट बात किया जाए तो संपीड़न के भार के अंतर्गत कहाँ कहाँ से असफलताएं होती हैं इनके बारे में हम देखेंगे।
सबसे आता है स्पैगाट कॉलर का संपीड़न में असफलताएं होना। मीन्स यहाँ पे जो अब स्पैगाट हो गया, हो सकता है कि बीच से छड़े, हो सकता है क्या हो जाए आपका कुछ ना समय के लिए आपका जो छड़े हैं रुक जाए, और रुकने के बाद बीच में संपीड़न इस प्रकार से फोर्स लगा दिया जाए, इस प्रकार से फोर्स लगा दिया जाए, तो हो सकता है कि आपका जो यहाँ से लगे और ये पार्ट आपका पूरा अलग हो जाए, किसमें, अंदर की ओर प्रवेश कर जाए। तो वही कहने का मतलब है कि उनके कारण असफलताएं भी हो सकती हैं। उनको ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला बनता है, तो पी सी बराबर पाई अपॉन 4 डी3 माइनस डी2 का स्क्वायर इंटू सिग्मा सी से हम ज्ञात कर लेंगे। आगे बात किया जाए, आगे कहता है स्पगाट या कॉलर के कर्तन में असफलता। मीन्स यहाँ पे जो स्पगाट हो गया और कॉलर में हो गया, इनके कर्तन में भी असफलताएं उत्पन्न हो सकते हैं। इनको ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला बनेगा, तो पी सी बराबर पाई डी2 इंटू सिग्मा सी से ज्ञात कर लेंगे। तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको कटर जोड़ की असफलताएं के बारे में पूरा एकदम इजी ढंग से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बात करें तो आपको डिफिनीशन के माध्यम से, जैसा कि आप लोग को मैंने स्टेप बाय स्टेप जितने भी फार्मूला होते हैं उनको लिखवा ही दिया गया, ठीक है, बता ही दिया गया। और बात किया जाए कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इस टॉपिक के बेस पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल भी बता दिया जाएगा, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।